बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में मरकज़ो महवर अब भी इमरान खान हैं, कोई तस्लीम करे या ना करे। और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का महव मरकज़ हैं और पाकिस्तान की सियासत का अहम तरीन जुज़्व है इमरान खान। इमरान खान से बात शुरू होगी, इमरान खान साहब पे बात खत्म होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ही बात आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ही बात खत्म होगी। दरमियान में सब कुछ जितने मर्जी आप सबको मिला लें, जितने मर्जी अज्जाए तरकीबी इकट्ठा कर लें, जैसी मर्जी देग तैयार कर लें, वो देग उस वक्त तक मज़ेदार नहीं होगी जब तक के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान उस देग का अहम हिस्सा नहीं होंगे। इसलिए जितना भी सियासी खेल खेलना है खेला जाए, सियासी खाना पकाना है पका लें, बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा कर लें, बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा करें, बड़े बड़े इन्वेस्टर को ले आएँ, नए नए चेहरे तलाश कर लें, नई पार्टियां बना लें, नए ग्रुप्स बना लें, पार्टियों को तोड़ फोड़ कर लें, लेकिन इमरान खान ही रहेगा। और उसको अभी तक कोई आंच नहीं आई, उसको अभी तक कोई आंच नहीं आई। वो मजबूत से मजबूत तर है। बेशक उसके साथ जो कुछ इस वक्त रियासत और रियासती मशीनरी, हुकूमत और हुकूमती मशीनरी और रियासती इदारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कुछ भी उसके साथ कर रहे हैं और जो कुछ भी उसके साथ गैर इंसानी रवैया और गैर इंसानी सलूक इख्तियार किया जा रहा है, वो मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है, अहम तरीन सियासी जमात, मकबूल तरीन सियासी जमात का वो लीडर है, उसका सरबराह है। और जिस तरीके से उसको रुस्वा करने की कोशिश की जा रही है महज ईगो के लिए और उसको तोड़ने के लिए, वो सारी की सारी कोशिशें अब तक 0/0/0 हैं। और जो मर्जी की कर लिया जाए, जो मर्जी ही कर लें, अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। और ये जानने वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो खा ड्राइंग रूम में बैठ के ये सब कुछ प्लान कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। खा वो थिंक टैंक्स हैं, जहाँ भी हैं, वो रावलपिंडी के मकीन हैं या वो इस्लामाबाद के मकीन हैं, उन सबको अंदाज़ा है कि इस वक्त पब्लिक पल्स कहाँ पे है, पाकिस्तान के अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत किसके साथ खड़ी है, और वो है इमरान खान। बहरहाल बहुत सारे फार्मूले तरतीब दिए जा रहे हैं। हम तारीख से कुछ सबक नहीं सीखते, तो कुछ चीज़ें शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से हुई और बहुत सारी क्या सराहियाँ चल रही हैं कि जनाब इमरान खान साहब के साथ बहुत बड़ी तलखी हुई, इमरान खान ने उनको ये कह दिया, वो कह दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब इंतहाई मंझे हुए बैट्समैन हैं। 1 माह वो जेल में रहे, उनके साथ स्टैब्लिशमेंट के बड़े बड़े लोगों ने उनसे मुलाकात भी की, सब सारी सूरत हाल डिस्कस भी की। और एक बात जहन में रखिएगा कि स्टैब्लिशमेंट जो है वो हम तो शायद किसी एक आध एंगल पे, 2-4 एंगल पे सोचते हैं, लेकिन स्टैब्लिशमेंट जो है वो उसके पास एक ऑप्शन नहीं होता, उसके पास 20 ऑप्शंस होते हैं और इस पर डिस्कस कर रहे होते हैं बज़ाहिर। क्योंकि मामला कहाँ ख़त्म होता है, मामला जब जाता है चीफ पे, नंबर 1 पे जब जाता है मामला, तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, ज़ाती ख्वाहिशात और ज़ाती फ़ैसले और ज़ाती बुग़्ज़ो अनाद और ज़ाती ईगो पे आ जाती हैं। चीज़ें वहाँ पे ख़त्म होती हैं, मसले पैदा होते हैं। खा वो पॉलिटिकल पार्टी का चीफ है, खा वो किसी इदारे का चीफ है, वो किसी का भी चीफ है, वहाँ पे मामला ख़त्म हो जाते हैं। ज़ाहिर सबॉर्डिनेट होते हैं और वहाँ पे फिर वो खुलकर उस तरीके से बात भी नहीं कर सकते। उनको पता है कि जब भी बात करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आना है, और क्योंकि बॉस का और चीफ की जो सोच है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको थोड़ा सा माइल्ड करने की कोशिश की जाती है, राइट लेफ्ट पे जिग-जैग करके रास्ता बनाने की कोशिश की जाती है। बहरहाल जी, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो पैगाम आया और जो गया, वो सारे का सारा इमरान खान साहब ने आज खुद भी बयान कर दिया है। और खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। जो ये कहते हैं, कामरान खान का कल मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि वो कहते हैं अलविदा अलविदा इमरान खान, अलविदा। मेरा ख्याल है कि उन्होंने इतनी जल्दी कह दी ये बात, इतनी जल्दी कह दी के बाद कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो किस एजेंडे पर या किस सोच के साथ वो कह रहे थे। दूसरी फिर एक और ट्वीट में देख रहा था कि इमरान खान का जो है जी दी एंड हो गया है, तो दी एंड नहीं है, द बिगिनिंग है। और ये न्यू बिगिनिंग जो है वो नई शुरुआत जो है उसका आप आने वाले दिनों में ज़रा नज़ारा देख लेंगे। क्योंकि मकबूल तरीन जमात, मकबूल तरीन लीडर और इस वक्त भी सबसे ताकतवर, अगर कोई पाकिस्तान में कुछ ताकतवर शख्सियत है, वो 2 ही हैं, नंबर 1 इमरान खान और नंबर 2 आर्मी चीफ। बाकी सब नीचे जो हैं वो
बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी में तो आ सकते हैं, लेकिन नंबर 1 दो ताकतवर तरीन लोग इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के, पाकिस्तान के सिस्टम के, वो हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर और दूसरे हैं इमरान खान। और इसीलिए दो ताकतें आपस में हैं, आमने सामने हैं, और दोनों ताकतों को बड़ा जोम है। और इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि ये जो दो ताकतें हैं ये आपस में न टकराएं, बल्कि ये एक मुश्तरका दुश्मन के साथ टकराएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आपस में दुश्मन नहीं है। ना आर्मी चीफ ना इमरान खान सिपा सलार हैं, वो अफवाज पाकिस्तान के, और इमरान खान है एक बहुत बड़ी सियासी जमात, फेडरल जमात, जो तूलो अर्ज में फैली हुई है, मशरिक व मगरब तक फैली हुई है, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और चारों सूबों में और देहातों में भी और शहरों में भी एक फेडरल जमात है। और वो एक वफाक की अलामत है, मजबूत वफाक और मजबूत मुल्क की अलामत है, उसने जोड़ा हुआ है सबको। इसलिए इन दो ताकतों को आपस में करीब आने की ज़रूरत है। जब ये दोनों ताकतें मिल जाएंगी तो मेरा ख्याल है फिर किसी तीसरी ताकत की ज़रूरत नहीं रहेगी और कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। तो इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की वो मैं आपको बता देता हूँ। उनके एक तो तमाम मुकदमात में, अब एक तो बताना भी बहुत, वो मेरा ख्याल है कि 2, 4, 6 घंटे लग जाएंगे ये बताते हुए कि फ़लाँ मुकदमा है, फ़लाँ मुकदमा है, फ़लाँ मुकदमा है, फ़लाँ में ज़मानत थी, फ़लाँ में अबूरी ज़मानत थी, फ़लाँ पे नई ज़मानत थी, फ़लाँ पुराना मुकदमा, फ़लाँ नया मुकदमा। इसलिए ये पूरी की पूरी दास्तान, उन पे सैकड़ों मुकदमात हैं, बीसियों मुकदमात हैं, और हर रोज़ मुकदमात पे मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। और आखिरी जो है वो कोयटा का मुकदमा, कत्ल का मुकदमा उन पर दर्ज हुआ है। बहरहाल वो अपेयर हुए, हाई कोर्ट में गए, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में गए, कहीं और गए, नैब के सामने गए, सारा दिन उन्होंने इस्लामाबाद में अदालतों में गुजार दिया। उन तमाम मुकदमात में उनकी ज़मानतें होंगी 2-2 हफ्ते के लिए। इन शॉर्ट बता रहा हूँ, तमाम मुकदमात में ज़मानतें होंगी, क्योंकि अदलिया को भी पता है कि एक बंदा बैठा है जमान पार्क और मुकदमा दर्ज हो रहा है कत्ल का कोयटा में, और वो भी एक एडवोकेट, और बंदा बैठा है इस्लामाबाद जमान पार्क में और मुकदमे दर्ज हो रहे हैं मुल्क के तूल अर्ज में। तो ये सारे का सारा एक फ्रॉड सिस्टम चल रहा है, और इसको कोई भी ओन करने के लिए तैयार नहीं है। ना पाकिस्तान के अंदर कोई तस्लीम कर रहा है, ना दुनिया के ममालिक तस्लीम कर रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं उनको भी पता है कि ये सारा कुछ फेक है, और ये इमरान खान को तोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। उनके इरादे टूटें और वो आ जाए जनाब, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आके बात करें और हमारे साथ मामला तय करके फिर आगे बढ़ें। तो इमरान खान साहब एक हद तक तो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको ये कहा जाए कि आप मुल्क छोड़ दें तो वो तो नहीं छोड़ेंगे। उनके कहा जाए कि आप पार्टी की सदारत छोड़ दें, नहीं छोड़ेंगे। और उन्हें कहा जाए कि जी आप सैर सयाहत के लिए निकल जाएं, वो नहीं निकलेंगे। उन्हें कहा जाए कि आप इलेक्शन ना लड़ें और आप आराम से बैठ जाएं, बाबा आदम बन जाएं, वो इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। तो अब सूरत हाल क्या है? उन्होंने कहा कि जी आज जो कमरा अदालत में और मुख्तलिफ सहाफ़ियों से गपशप हुई, क्योंकि ये खबरें आपको कौमी ज़राया अबलाग पे नहीं मिलेंगी, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पे नहीं मिलेंगी, प्रिंट मीडिया पे नहीं मिलेंगी, उसकी वजह कि वहाँ पे तो है पाबंदी। और इमरान खान साहब, मैं कल प्रोग्राम देख रहा था, तो एंकर्स बेचारे बहुत ही मजबूर होते हैं कि कहते कहते रुक जाते हैं, और वो कहते हैं तो फिर वो बीप आ जाती है, इमरान खान नहीं बोलना। अंदाज़ा करें आप, IK बोल सकते हैं आप, इमरान खान नहीं बोलना, पार्टी हेड बोल सकते हैं, इमरान खान नहीं बोलना। अजीब व गरीब किस्म की नॉनसेंस की पाबंदी है, और तो कुछ भी नहीं है। बहरहाल आते हैं जी, इमरान खान साहब ने कहा जी कि शाह महमूद बैरून मुल्क वो कहते हैं मैं क्यों जाऊं, और उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क वो जाते हैं जिनका पैसा बाहर हो, जिनके पाउंड्स और डॉलर्स बाहर हो। तो डॉलर वैसे ही बहुत महंगा हो रहा है, पाउंड भी बहुत महंगा हो रहा है, तो मैंने बाहर जाके क्या करना है, हमारी पहली प्रायोरिटी ये है। उन्होंने कहा कि फार्मूला एक ही है। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मुलाकात के तनाजुर में बता रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, वो कहते हैं फार्मूला एक ही है कि हमने अपने लोगों को जिस जेलों में उन्हें बाहर कैसे निकालना है, और बच्चों को और औरतों को भी जेलों में रखा गया है, और कम उम्र लोगों को भी जेल में रखा गया। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब से बिल्कुल किसी किस्म की कोई तलखी नहीं हुई, क्यों तलखी हो, और हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही, और वो बेचारा तो खुद 1 माह जेल में काट के आया था, और इसलिए वो उसके साथ क्या गुस्सा होना है और क्या तलखी होनी है। उन्होंने ये भी बताया कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए और आज़ाद इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे लोगों को घरों से उठाया जा रहा है और लोगों को घरों को गिराया जा रहा है, लोगों को घरों से उठाया जा रहा है और लोगों के घरों को गिराया जा रहा है। और माइनस करने से वो कहते हैं कि जमहूरियत नहीं आएगी, और मुझे माइनस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए PTI चेयरमैन PTI मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पाउंड वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने कहा कि जी बाहर तो वो जाता है जिनके अरबों डॉलर हों, अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज़ हों, खुले खाते हों, तो मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी तो एक ही इस्तदा है और एक ही कोशिश है कि औरतों और बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है इसे आलमी फोरम पर हम उठाएंगे। दोबारा वो आए इस बात पे
कि जो औरतों और बच्चों पे जुल्म हो रहा है वो हम आलमी फोरम्स पे उठाएंगे, और ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मसला है, जिसे कल आर्मी चीफ ने कहा था कि ये इंसानी हकूक़ की फर्जी कहानी है। तो इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया कि नहीं, ये फर्जी कहानियाँ नहीं है, ये हकीकत है, और मेरा ख्याल है कि वाक़तन हकीकत है जो हम पूरे मुल्क में देख रहे हैं। इससे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ क्या हो सकती हैं कि ख़वातीन के सरों से दुपट्टे जो हैं वो खींच लिए जाएँ और उनको बेदुपट्टा कर दिया जाए, बेआसरा कर दिया जाए और बेपर्दा कर दिया जाए। ये कोई मामूली बात नहीं है पाकिस्तान और मशरक़ी रिवायात और हमारी इस्लामी अक़दार के मुताबिक। और ये हमने देखा, और सारा कुछ ख़वातीन के साथ जो कुछ किया, उन पर तशद्दुद किया गया, डंडे बरसाए गए उसमें। और फिर अभी भी आलिया हमज़ा और वो सनम हैं और दीगर ख़वातीन हैं वो अभी भी जेलों में हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद अभी जेल में है, और आलिया हमज़ा का क्या कसूर है? प्रेस क्लब नहीं गई, उनको पकड़ो। डॉक्टर यास्मीन राशिद प्रेस क्लब नहीं गई, वो जेल में है, ज़मानतें होने के बावजूद जेल में है। अली मोहम्मद खान ज़मानत हो गई, दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। शहरयार अफरीदी ज़मानत होगी, दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, उनको प्रोड्यूस भी नहीं किया जा रहा। तो इसलिए जमहूरियत में उन्होंने कहा जी आज तक कभी माइनस कोई नहीं हुआ, और जमहूरियत में पब्लिक माइनस करती है, कोई शख्स माइनस नहीं कर सकता। यानी कि वो जवाब दे रहे हैं कि जनाब जो पैगाम आया था तो पैगाम लाने वालों का जवाब है। उन्होंने कहा कि हमें जमहूरियत में पब्लिक अवाम माइनस करेगी, मैं उस वक्त माइनस हूँगा जब अवाम माइनस करेगी, और कोई नहीं कर सकता मुझे, कोई किसी को भी नहीं कर सकता। ये तो इमरान खान है, आप एक छोटी से छोटी पार्टी के को भी माइनस नहीं कर सकते जिसकी एक सीट भी है। क्या शाहजहान बुगटी अकबर बुगटी कत्ल हो गया और उनको शहीद कर दिया गया? क्या अकबर बुगटी के बाद उनका बेटा माइनस हो गया? क्या फिर अभी उनका पोता चल रहा है? और उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान और उनकी चौथी नस्ल चल रही है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तीसरी नस्ल चल रही है। तो ये सारे का सारा कौन? मौलाना मुफ्ती महमूद फजलुर रहमान और अब आगे मौलाना आसद तीसरी नस्ल चल रही है। तो इसलिए माइनस अवाम करते हैं, तो ये फैक्ट है। तो उसके बाद जी वो कहते हैं कि जमहूरियत में लीडर को कोई माइनस नहीं करता, और इसलिए वो कहते हैं कि जो पार्टी हेड है वो है, और इसको पार्टी हेड को भी माइनस नहीं किया जा सकता। जो लोग छोड़कर गए, उन्होंने कहा, जो एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने पूछा कि जो लोग छोड़कर गए हैं, इमरान खान साहब से पूछा, तो उन्होंने सबसे पहले तो बड़ा कहका लगाया इमरान खान ने, और इसके बाद कहा गुड लक कहता हूँ उन सबको जो छोड़कर गए। फिर इमरान खान साहब ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा जी कि जो सियासतदान पार्टी छोड़कर नई जमात में गए हैं उनके बारे में, तो उन्होंने कहा कि जाहिर है जी उनका अपना फैसला है, लेकिन कहका लगा कि उन्होंने कहा कि गुड लक। और फिर उन्होंने दोबारा बार बार उनसे ये सवालात किए गए, और एक जगह फिर दूसरी जगह, तो वो एक ही बात क्लैरिटी के साथ करते रहे कि अगर शफाफ इंक्वायरी 9 मई की हुई तो उसने कहा कि 9 मई वाक़यात में जिन्होंने इमारतें जलाई इन पर एक्शन होना चाहिए, और हमारे पास भी अगर शफाफ इंक्वायरी होती है तो हमारे पास भी अहम सबूत हैं और हम भी सबूत पेश करेंगे। तो इसलिए पुरअमन एहतजाज करना आईनी हक है। कोई नो गो एरियाज हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो कहा जा रहा है ना कि फलां जगह एहतजाज हो सकता नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा कोई नो गो एरिया नहीं है। इसलिए मसाइल का हल सिर्फ शफाफ इंतखाबात है, और लीडर को सिर्फ वोटर और अवाम माइनस करते हैं। मैं कभी बाहर जाने का सोच भी नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कहा जी कि, और शाह महमूद कुरैशी ने यह फार्मूला दिया कि जुल्म जो हो रहा है इसको रोकना है, और जो लोग अंदर हैं उनको हम कैसे बाहर लाएंगे, और जिसने माल बनाया उसकी जायदादें हैं वो तो मजे ले रहे हैं, और हमारे पे सब कुछ जुल्म हो रहा है। और अंडर एज जो हैं वो बच्चे, वो भी इस वक्त हिरासत में हैं, और उनका मामला हम आलमी इदारों पे उठाएंगे। फिर उन्होंने एक और बात भी की कि कल जहांगीर तरीन की पार्टी का इजलास में पीटीआई की सीनियर लीडरशिप नजर आई, इस पर क्या कहेंगे? तो इमरान खान ने पहले कहका लगाया और फिर कहा गुड लक। तो ये बार बार सवाल हो रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर क्योंकि पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर एहतसाब अदालत, फिर एहतसाब के एहतसाब वालों के पास और नैब वालों के पास, ये सारी बातें सारा दिन वो पूरा इनका इसी तरीके से घुमा है। तो लिहाजा जी इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कह चुका है, और आज कोर्ट को भी उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, और वजीर दाखिला भी कह चुके हैं, इसलिए मुझे स्पेशल रिलीफ दिया जाए। बहरहाल उसमें उन्होंने कहा कि रिलीफ उनको 2 हफ्ते का रिलीफ मिल गया। ईद के बाद की वो तारीख लेना चाह रहे थे, वो नहीं मिली। जमहूरियत सारी डिसमेंटल हो चुकी है, इमरान खान ने कहा, और उन्होंने कहा कि पार्टी नहीं, जमहूरियत डिसमेंटल हो रही है। मुझे कमांडोज हाई कोर्ट से पकड़ेंगे तो फिर मैं किसको इल्ज़ाम दूं? फिर इनको ही कहूँगा जिन्होंने मुझे
पकड़ा है। फौजी अदालतों का मतलब है इंसाफ खत्म हो गया और लगता है फौजी अदालतें मेरे लिए ही बनाई गई हैं। 150 केसेस मेरे खिलाफ हैं। आइंदा इंतखाब में अल्लाह ने हमें इलेक्टेबल से आज़ाद कर दिया और आइंदा इंतखाब में पीटीआई का टिकट जीतेगा और जिसके पास होगा वही जीतेगा। हर हल्के में हमारे 7 उम्मीदवार हैं। मुज़ाकरात अपने लिए नहीं मुल्क के लिए कर रहा हूँ। किसी जमात को डिसमेंटल करना जमहूरियत को डिसमेंटल करने के मुतरादिफ है। मैं एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आया तो इलेक्शन से ये क्यों भाग रहे हैं, अब इलेक्शन करवा दें। लिहाजा जी 9 मुकदमात में 12 जून तक उनकी जमानत हुई और बेशुमार मुकदमात थे, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। और फिर उनको लिफ्ट भी खराब कर दी गई। ये खैर ये सारी चीज़ें होती रही हैं सारा दिन। तो बहरहाल इमरान खान साहब का जी ये है मामला और ये है सूरत हाल। तो लिहाजा बातचीत ख़त्म नहीं हुई, बातचीत अभी जारी है। इमरान खान अहम तरीन था, है और रहेगा। तो ये लोग समझते हैं कि जनाब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर पाकिस्तान की सियासत और सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, तो वो अहमकों की जहन्नुम में रहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।